हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 लेके आ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का। बच्चों जो अपना ये वेक्टर अलजेब्रा है ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। In the previous videos we have discussed algebraic operations of vector algebra। इन दिस बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ चुके हैं कि एडिशन कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में और हम डिफरेंस कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। बच्चों एडिशन के लिए हमने दो रूल पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो अपना अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों वो है हमारा प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हम किन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या फिर हम उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये बात आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आज का। इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना, कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करना है, मैं पहले बोल देता हूं। देखिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा लेक्चर, दैट इज बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि मैं किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे करूंगा। बच्चों वी हैव टू मेथड्स। पहला है अपना स्केलर प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब बच्चों सेकंड क्या है अपना, सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का या फिर डॉट प्रोडक्ट का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। हेडिंग डाल लीजिए स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैं स्केलर प्रोडक्ट कैसे करूंगा या फिर मैं या फिर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करूंगा। बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि इसका मतलब क्या है। बच्चों लिख लीजिए आप कि द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स A vector and B vector is denoted by A vector dot B vector। आया बात समझ में यहां तक कि अपना कोई दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर, और अगर मुझे उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो बच्चों उस चीज को मैं डिनोट करूंगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर से। यहां पे हम लोग डॉट लिख रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका डॉट प्रोडक्ट। आया समझ यहां तक। अब बच्चों अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ये तो क्या हो गया इसका डिनोशन हो गया, मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिनोटेड बाय इज डिफाइंड एज
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फिर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ना उसको मैं डिनोट करूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। और ये आपका डिफाइन कैसे होता है कि जो मेरा पहला वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अब बच्चों बात करते हैं कि थीटा क्या है। थीटा क्या है अपना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और बच्चों कहीं ना कहीं मैंने आपको बता रखा है कि आप किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। याद है कि भूल गए कि बच्चों आप एंगल कैसे डिफाइन करते हैं वेक्टर्स के बीच का, या तो आप टेल को टेल से जोड़ो और या फिर आप हेड को हेड से जोड़ो, है ना। फिर जो मेरा एंगल बनता है वो क्या होता है, इनका एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। सो बच्चों लेट्स सपोज दिस इज आवर ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और थीटा क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। सो स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट निकालने का ये अपना फॉर्मूला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो पहला वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, टेल को टेल के साथ ज्वाइन करके या फिर हेड को हेड के साथ ज्वाइन करके हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। अब बच्चों जरा मुझे ये बता दो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये अपना एक स्केलर होगा या फिर ये अपना एक वेक्टर होगा, बता दो। स्केलर का मतलब कि क्या इसमें ओनली एक मैग्नीट्यूड होगा या फिर इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई नंबर होगा वो, है ना, ये भी क्या एक नंबर होगा ना। व्हाट इज कोस थीटा, कोस थीटा भी क्या होगा, एक नंबर ही होगा ना, से कुछ भी होगा। जैसे कि अगर कोस 60 की बात करूं तो क्या होता है, एक नंबर ही होता है आपका, है कि नहीं, हाफ होता है ना, है कि नहीं। तो बच्चों ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो तीनों ही नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या होगा, एक नंबर होगा। नंबर मीन्स क्या होगा बच्चों, वो आपका एक स्केलर होगा। आया समझ में, आ गया। दैट्स वाई इसका नाम रखा गया है स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब बच्चों कि इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा ना, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो हमें क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, हमें एक रियल नंबर मिलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आपका स्केलर प्रोडक्ट रखा गया है। यहां तक क्लियर आ गया कि जो अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, मतलब कि जो अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एक स्केलर होता है। स्केलर मींस एक एक रियल नंबर होता है वो आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, ना कि वेक्टर। आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखिए बच्चों कि इफ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, मतलब कि या तो आपका ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर आपका क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए। तो बच्चों जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा ना। अब आप जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है आपको, जीरो ही मिलता है ना। सो इफ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। आगे समझ में एक बात कि अगर मेरा या तो ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए, तो बच्चों जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
जीरो होगा। अच्छा, जीरो होगा कि जीरो वेक्टर होगा, बोलो। जीरो होगा या फिर जीरो वेक्टर होगा, इस बात का आप मुझे कमेंट करोगे कि डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो होगा या फिर जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखो। और इस केस में क्या होता है बच्चों, आपका थीटा जो होता है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, थीटा इज नॉट डिफाइंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर या तो मेरा ये जीरो वेक्टर या फिर मेरा ये जीरो वेक्टर है ना, तो क्या होगा बच्चों, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका जीरो होगा। और इन दिस सिचुएशन थीटा इज नॉट डिफाइंड। आ गया समझ यहां तक? चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, उनको समझेंगे। रटना कुछ नहीं है, हम लोग उसको समझेंगे। सो बच्चों देखिए जरा कि हमारा क्या कैसे डिफाइन किया था हमने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। सो बच्चों द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर इज क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए रियल नंबर। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक नंबर देगा। नंबर देता है ना, स्केलर नंबर देता है आपको, तो वही बात मैंने यहां पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिखा। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए बच्चों कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, if a vector and b vector are non-zero vector, then a vector dot b vector is zero if a vector and b vector are perpendicular to each other। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने कि अगर ए और बी वेक्टर्स क्या है मेरे, नॉन जीरो वेक्टर है। अब ऐसा क्यों बोला है मैंने आपको बता दिया ना ऑलरेडी। अगर इनमें से कोई एक भी मेरा जीरो वेक्टर होगा ना, तो ये तो हमेशा होगा फिर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, हमेशा होगा। ठीक है, तो बच्चों अब मैं क्या लेके चल रहा हूं कि अगर मेरा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो फिर आपका जो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कब होगा जीरो इनका, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे वेक्टर्स हैं मेरे, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आया समझ में? चलो इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। ये बोला है मैंने। अब इसको मुझे जीरो पुट करना है, तो इसको मैंने जीरो पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जरा, सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो भी क्या होगा मेरा, नॉन जीरो ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए, तो अगर मुझे इसको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने का मतलब है बच्चों जो अपना कोस थीटा है वो जीरो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। कि इस पूरे का अगर मुझे जीरो बनाना है, और बट ये दोनों आपके जीरो हो नहीं सकते, इट मीन्स जो मेरा कोस थीटा है वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और अगर कोस थीटा मेरा जीरो है बच्चों, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दैट मीन्स बच्चों ये मेरा ए वेक्टर है, तो इसका दूसरा जो वेक्टर वो क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? ये बात आई समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि वो मेरे वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या फिर आप इसका इनवर्स भी समझ सकते हो कि अगर कोई मेरे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो बच्चों अगर आपको कहीं भी ये प्रूव करना है कि मेरे कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो आप ये चेक कर लो कि क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, सो बच्चों दिस वाज आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। नाउ द थर्ड वन इज, नोट करते जाना साथ साथ और अपने नोट्स खुद बनाओ।
अब बच्चों थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो, अगर जो मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर क्या बनेगा देखिए जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस जीरो, एंड कोस जीरो कितना होता है मेरा 1। देयरफॉर बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, याद नहीं करना कुछ भी याद नहीं करना, आपको याद ये वाला करना है। अब देख लो अगर थीटा मेरा जीरो तो क्या होगा, कोस जीरो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देयरफॉर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मेरा मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, अब ये इतना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि अगर ऐसा हो कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। क्या मैं इसका स्क्वायर लिख दूं, यस मैं इसका स्क्वायर लिख दूंगा, और इस पे आप लोग स्टार मार्क लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका मैं यूज आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी आपको इसका यूज समझ नहीं आएगा। तो बच्चों आ गया समझ में यहां तक, ठीक है। देखो आगे अगर कहीं मेरा ऐसा लिखा होगा ना कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बच्चों मैं उसको डायरेक्टली लिख दूंगा, ये सोचना भी नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रख लो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो मैं उस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि देखिए अगर कहीं ऐसा लिखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, अगर कहीं मेरा ये लिखा हुआ है तो बच्चों मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज ए वेक्टर डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ। आई कुछ इंपॉर्टेंस इसकी नजर, यहां तो फिर भी आपको समझ नहीं आई होगी, बट यहां आ गई होगी कि अब मैं इसको आगे सोल्व कैसे करूंगा। इसको आप क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर लो। अब फर्दर भी आगे सोल्व होगा। अब फर्दर कैसे सोल्व होगा, उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ना पड़ेगा, वो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ इसका इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा आपको इस वाली चीज का, कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, वो यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर थीटा मेरा पाई है तो बच्चों जो कोस पाई है वो कितना हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा। एंड इन दिस सिचुएशन वी विल हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको भी हमें याद नहीं रखना बच्चों, याद कुछ नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। आ गया समझ, क्लियर हो गया ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्या चीज था वो मैं बता चुका हूं आपको, तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी को आप ना याद रखो तो भी ठीक है। चलिए फिफ्थ चीज है बच्चों कि एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, कि हम किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जरा, अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो बच्चों यहां से देखो, फिर कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर से लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा इसका, ठीक है। समझने वाले कोई बात थी नहीं। देखो ये मेरा फॉर्मूला है, और अगर मुझे एंगल निकालना है दैट मीन्स मुझे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों क्या करो, आप इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, बहुत ही सिंपल सा है ना। सो दिस वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 5। चाहो तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा क्या बन जाएगा मेरा, थीटा विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चाहो तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 5। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 6 नंबर कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, के कैप डॉट के कैप क्या होगा आपका, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, जे कैप डॉट के कैप क्या होगा, एंड के कैप डॉट आई कैप क्या होगा। बोलो जरा क्या होगा बच्चों। तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपका इक्वल होगा 1 के। अच्छा कैसे होगा सर 1 का, तो देख लो फिर यहाँ पे जो आई कैप डॉट आई कैप है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। दैट मीन्स बच्चों आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर अगले वाले आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का एंगल। अब देखो आई कैप क्या है, आई कैप बोले तो नहीं हो ना, आई कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। अब देखो ये वाला भी मेरा एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, ये वाला भी सेम है, तो एंगल कितना होगा इनके बीच का, 0 होगा ना। आई कैप और आई कैप के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 है, और कोस 0 क्या होता है मेरा 1 होता है। अब बच्चों सिंस दिस इज यूनिट वेक्टर देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो बच्चों आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या होगा आपका 1 होगा, ऐसे ही बच्चों ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। आगे यहां तक समझ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा इसकी बात करते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप ये क्या होगा। तो बच्चों आई कैप है मेरा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज 90 डिग्री, एम आई राइट। नाउ व्हाट इज cos 90, cos 90 is 0, therefore this will be equal to 0, ठीक है। अब ये भी क्या होगा आपका 0 होगा, ये भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड में बिठा लो कि आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया समझ यहां तक। चलिए अब लास्ट है बच्चों अपना ऑब्जर्वेशन कि ए या फिर डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो आप इस वर्ड के साथ बहुत बार खेल चुके होंगे कि व्हाट इज कॉम्यूटेटिव। सो बच्चों इसका मतलब है कि चाहो तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लूं या फिर मैं ये कर लूं, दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या इस चीज का आपको प्रूफ चाहिए, चलो चाहिए तो देख लो आप। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, यही होगा। अब बच्चों अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाइंड कर रहा हूं तो ये भी क्या होगा आपका, यही तो होगा, अरे यही तो होगा, दोनों सेम ही तो है, सेम ही तो है ना दोनों। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। सो बच्चों ये अपना 6 ऑब्जर्वेशंस था। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 6 का 7 था क्या, ठीक है। सो ये अपना 7 ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद बच्चों हम लोग 2 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, 2 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव
लो। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लो का मतलब है कि लेट सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मेरे पास ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। सो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए जैसा कि नाम में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब आप इनको आप डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, है ना। सो बच्चों ये क्या बन जाएगा मेरा? दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देन प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आ गया समझ? ये क्या बन जाएगा मेरा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आ गया समझ? सो ये अपना क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब बच्चों उस बात पर हम फिर से आते हैं कि मैंने आपको बोला था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर इसका स्क्वायर अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां तक तो मैंने बता दिया। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? सो इसको फर्दर सोल्व करने के लिए बच्चों हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि पहले हम लोग करेंगे बच्चों ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, फिर प्लस बी वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना दो टर्म्स को या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या फिर हम दो फैक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखिए अगर लिखा हुआ है कि x प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस थ्री, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? तो बच्चों सेम हमें वही इसमें लो यूज करना होता है। तो देखिए जरा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या बन जाएगा मेरा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आया समझ में? किसका यूज कर रहा हूं मैं? आई एम यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो पहले मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके साथ, पहले मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा इस ए वेक्टर के साथ, तो मैंने लिख दिया। फिर प्लस में इस बी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा इसके साथ में। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बच्चों अब इसका ले लो तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आया यहां तक समझ? यस। अब आगे चलो। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो फिर से यूज आ गया आपका उस वाला ऑब्जर्वेशन का, आ गया ना। अब देखिए जरा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं। कैसे? डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर आई कैन ऐड दिस टू एंड मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बच्चों प्लस ये क्या है मेरा? ये फिर से वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, ठीक है। सो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उसका यूज कहाँ आता है। आ गया समझ? बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और दिखेगा, ठीक है। आपको और फील आएगी जब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है स्केलर प्रोडक्ट का, जरा देखिए। कि फॉर एनी स्केलर लैम्डा कि लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बच्चों इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर।
थोड़ा सा अपनी आंखों में बसा लो इस चीज को कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, सो क्लियर हो गया, ये इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, अब बच्चों हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं। देखो ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी इनको याद रखने की कोई नीड नहीं है, आप जब एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप इसका यूज करने लग जाओगे। ठीक है, जैसे हम लोग रियल नंबर्स के केस में करते हैं सेम वही मैंने यहाँ पे किया है ना, कुछ अलग नहीं किया मैंने, सेम वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, तो उसको याद रखने की कोई नीड नहीं थी। ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे दो वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है और फिर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर मुझे वेक्टर्स दे रखे हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो बच्चों फिर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा। सो लेट्स सपोज ए वेक्टर है अपना a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड अनदर वेक्टर b वेक्टर इज बच्चों b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सो सबसे पहले तो इसका आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट देख लो कि इनका डॉट करने का मतलब है बच्चों आप क्या करो, जो करस्पॉन्डिंग जो मेरे स्केलर कंपोनेंट्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स। दैट मीन्स आप a1 को मल्टीप्लाई कर दो b1 के साथ, प्लस a2 को मल्टीप्लाई कर दो आप b2 के साथ, प्लस a3 को मल्टीप्लाई कर दो आप b3 के साथ। ये मुझे ऐसे करना है। जैसे कि बच्चों आगे समझ में ये कैसे आया वही मैं बताऊंगा थोड़ी देर में अभी। ठीक है, सो क्या करना है आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है a1 को b1 के साथ प्लस a2 को b2 के साथ फिर a3 को b3 के साथ। अब बच्चों कुछ मान लीजिए a1 है हमारे पास -2, दिस वन इज सिंपली दिस, ये है 3 अपना 2 1 एंड लेट्स सपोज दिस इज -3 और हमें क्या करना है इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप क्या करो सिंपली -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इंटू 2 फिर प्लस लगाना है यहाँ पे, फिर बच्चों यहाँ पे क्या 1 एंड यहाँ भी क्या है आपका 1, फिर से मुझे प्लस लगाना है, यहाँ पे है बच्चों 3 तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इस -3 से। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्केलर कंपोनेंट्स को करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू -4 + 1 एंड -9। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे मैं डायरेक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा व्हेन द वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। इज दैट क्लियर? नाउ आई विल टेल यू कि ये रिजल्ट जो निकल के आया है वो कैसे आया है। सो बच्चा लोग a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिस इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3
ठीक है, इसका मतलब यही है। अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो बच्चों ए वन आई कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, आ गया समझ, प्लस ए टू जे कैप डॉट करेंगे अब बच्चों हम बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप के साथ, एंड द लास्ट वन इज ए थ्री के कैप डॉट करेंगे इसका हम लोग बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप के साथ। आ गया समझ। अब फिर से आप लोग वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। सो बच्चों ए वन आई कैप आपका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ। सो बच्चों ए वन आई कैप डॉट बी वन आई कैप, फर्दर फिर प्लस ए वन आई कैप डॉट बी टू जे कैप प्लस ए वन आई कैप डॉट बी थ्री के कैप। आ गया समझ में। ऐसे ही बाकी तीनों बनेंगे आपके। सो बच्चों ए टू जे कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस ए टू बी टू सॉरी ए टू जे कैप dot b2 j cap, and the last one will be a2 j cap dot b3 k cap। ठीक है, चलिए फिर प्लस a3 k cap dot b1 i cap, फिर बच्चों प्लस a3 k cap dot b2 j cap, एंड फिर a3 के कैप डॉट ए थ्री के कैप। तो जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि देखिए ए वन और बी वन तो क्या है, मेरे स्केलर नंबर है। तो बच्चों इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए वन बी वन आई कैप डॉट आई कैप, लिख सकता हूं ना। अब बच्चों मैंने बताया है कि आई कैप डॉट आई कैप ये क्या होता है मेरा, ये क्या होता है मेरा, वन होता है ना। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा वन, तो यहां पे सिंपली मेरा बन गया ये ए वन बी वन। चलो आगे देखो। अब यहां देखिए इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए वन बी टू, कैसे, ए वन बी टू आई कैप डॉट जे कैप। अब बच्चों बताओ ये क्या होता है मेरा, दिस इज जीरो अंडा, देयरफॉर ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। सो बच्चों ये बन गया जीरो। आगे देखो यहां क्या हुआ, आई कैप डॉट के कैप, ये भी मेरा क्या बनेगा, जीरो। आगे चलो फिर जे कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या होता है, जीरो। अब बच्चों यहां देखिए जे कैप डॉट जे कैप, दिस इज वन, देयरफॉर ए टू बी टू। अब जे कैप डॉट के कैप जीरो, के कैप डॉट आई कैप जीरो, के कैप डॉट जे कैप जीरो, और लास्ट में के कैप डॉट के कैप कितना होता है आपका वन, देयरफॉर प्लस ए थ्री बी थ्री। समझ गए, यही रिजल्ट तो हमने बताया था पहले, वही आ गया ना सेम। कैसे आया, डायरेक्ट इनको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनको ऐड कर दो, वही हमारा क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सो बच्चों ये हमने पूरा पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं फिर वेक्टर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले अपना एक और टॉपिक है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। वीडियो लंबा बन जाएगा, तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। सिंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों जो हमारी लाइन होगी वो कैसी होगी, आवर लाइन विल बी डायरेक्टेड लाइन। और क्या होती है डायरेक्टेड लाइन, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो बच्चों लेट्स सी कि ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है।
तो मान लीजिए वी हैव ए वेक्टर ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए लेट हमारे पास कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर, और बच्चों ये जो अपना ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है ना, दिस मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विथ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। सपोज वी हैव ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विथ डायरेक्टेड लाइन, जिसको हमने बोल रखा है एल, ठीक है बच्चों। और हम एंगल कहां मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों फिर जो हम बात करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, कि जो अपना ये ए बी वेक्टर है ना, उसका प्रोजेक्शन क्या होगा इस वाली लाइन में, है ना। सो बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, ऑन द डायरेक्टेड लाइन एल विल बी, क्या होगा, will be a vector with magnitude equal to, ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग इसको फिल करेंगे, with magnitude equals to this and direction इस चीज को भी हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। सो बच्चों देखिए इस बात को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम कि दिस इज एन डायरेक्टेड लाइन एल, ठीक है। ये क्या अपनी एक डायरेक्टेड लाइन एल है, और बच्चों एक वेक्टर ए बी वेक्टर है, वी हैव ए वेक्टर ए बी वेक्टर, सो दिस इज ए, दिस इज बी। सो बच्चों ए बी वेक्टर है हमारे पास, किसके इक्वल है, ए वेक्टर के, और ये एंगल कितना बना रहा है आपका, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा डिग्री बना रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो बच्चों जो इसका प्रोजेक्शन होगा, जो इस ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा इस लाइन के ऊपर, वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। सो बच्चों डायरेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब आप क्या करो, इसका शैडो देख लो कि इसका शैडो किधर पड़ रहा है ना। आप यहाँ पे टॉर्च लेके खड़े हो जाओ और देखो कि इसका शैडो किस साइड बन रहा है। तो बच्चों इसका जो शैडो होगा वो कितना होगा, यहां तक पड़ेगा ना। इस जो अपना ए बी वेक्टर है इसका शैडो यहां तक कहीं पड़ेगा। अब बच्चों बताओ मुझे कि ये कितना होगा मेरा, ये कितना होगा जरा बताओ, ये कितना है अपना, दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर, और मैं इस ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूं इस डायरेक्टेड लाइन एल के ऊपर। तो आप यहां से टॉर्च लेके खड़े हो जाओ और ये देख लो कि जो अपना ये ए बी वेक्टर है उसका शैडो कितनी दूर पड़ रहा है और कितना दूर पड़ रहा है। तो देखो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, ये जो सामने से लाइट आ रही थी, नहीं यहां से भी नहीं बन रहा, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। सो दिस इज ए बी वेक्टर, इसका मुझे प्रोजेक्शन लिखना है इस लाइन सेगमेंट, सॉरी इस लाइन डायरेक्टेड लाइन एल के ऊपर। तो आप यहां से टॉर्च लगाओ और देख लो कि इसका शैडो कहां तक पड़ेगा। सो बच्चों जो इसका शैडो पड़ेगा वो इतने पोर्शन पर पड़ेगा। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये पोर्शन जो है आपका कितना है, ये पोर्शन आपका कितना है। तो बच्चों आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में फिजिक्स में, है ना। सो बच्चों टेल मी कि ये लेंथ कितना है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ए बी, इसका लेंथ कितना है बच्चों, इसका लेंथ है मेरा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपने कहीं पढ़ा होगा कि अगर ये मेरा 7 है और ये मेरा थीटा है तो बच्चों ये वाला कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है मेरा 7 इंटू कोस थीटा। अरे होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं, पढ़ा है ना आपने कि अगर ये 7 है, ये मेरा थीटा डिग्री एंगल है,
तो बच्चों ये वाला जो लेंथ होता है आपका 7 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है दैट इज 7 sin थीटा। दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो बच्चों वही सेम चीज मैं यहां पे यूज करूंगा कि अगर ये मेरा ए बी मैग्नीट्यूड है तो ये वाला कितना हो जाएगा फिर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा का मैग्नीट्यूड। सोच के देखो, आया समझ कि अगर ये मेरा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। इतना भी सोच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कोस थीटा। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ना। सो मैग्नीट्यूड वाले की जगह मैं यहां पे फिल कर दूंगा ए बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। अब देखो बच्चों, अगर मेरा थीटा क्या है, कोस थीटा अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो आपका क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। बट हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसका भी क्या ले लूंगा, मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, क्योंकि हमें केवल क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देयरफॉर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों जो देखो, तो ये जो वेक्टर बनेगा ना अपना यहां पे P वेक्टर, दिस वेक्टर इज नोन एज योर प्रोजेक्शन वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर। मैंने तो बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन द लाइन L विल बी ए वेक्टर, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं P वेक्टर से, ठीक है। सो बच्चों ये क्या है मेरा P वेक्टर। तो मैंने बता दिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। सो बच्चों थोड़ा सोचिए कि इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्टेड लाइन के सेम डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन और इन द ऑपोजिट लाइन। आया समझ में। तो यहां पे लिख दो डायरेक्शन बीइंग सेम और ऑपोजिट डिपेंडिंग अपॉन थीटा। कि थीटा पे डिपेंड करेगा कि जो अपना प्रोजेक्शन वेक्टर आया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर इस लाइन के डायरेक्शन में होगा या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो कुछ और केसेस देखते हैं, आ गया होगा समझ में। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। तो बच्चों प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर प्रोजेक्शन वेक्टर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये अपना ए बी वेक्टर था जिसका हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस डायरेक्टेड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो बच्चे थ्योरी वाली पोर्शन थी, फिर थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस करने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आप याद कर लेना। अगर ये समझ नहीं आया तो आप टेंशन मत लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ केसेस लिख रहे हैं। सो फर्स्ट केस जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये अपना ए बी वेक्टर है, दिस इज ए बी वेक्टर, और ये अपना कितना एंगल थीटा है। सेकंड केस बच्चों, अगर ये अपना ए बी वेक्टर है तो ये क्या होगा अपना, दिस विल बी एंगल थीटा, है ना। थर्ड केस बच्चों, ये वाला। फोर्थ केस, आ गया समझ। देखो यहाँ पे जो मैं थीटा कहाँ से क्या करेगा, थीटा यहाँ आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा,
यहाँ आपका जो थीटा है वो 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा। यहाँ बच्चों 180 से तो बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, और यहाँ 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ये चार केसेस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बच्चों अब हम हर केस में ये पता करेंगे कि प्रोजेक्शन आपका किस डायरेक्शन में होगा और कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहली चीज तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो हमारा प्रोजेक्शन होगा, इसमें जो हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेट सपोज ये अपना सी है और तो जो अपना ये ए सी है क्या होगा मेरा पी प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। ठीक है, तो बच्चों जो मेरा ए सी वेक्टर है ना वो क्या शो करता है मेरा, वो शो कर रहा है मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या शो कर रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर शो कर रहा है। और अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा का मैग्नीट्यूड, ये मेरा क्या हो जाएगा, इस प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस केस में कहां बनेगा मेरा, इस केस में बच्चों बनेगा इस साइड। ठीक है, सो इस सिचुएशन में जो मेरा प्रोजेक्शन आएगा, वेक्टर आएगा, वो ऐसे होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहां जो डायरेक्शन आई थी वो सेम है, एंड यहां जो डायरेक्शन है प्रोजेक्शन वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन की वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन but the direction of directed line is in the opposite direction। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि जो अपना प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा बच्चों वो इधर बनेगा ऐसे। ठीक है, दिस इज ए सी और ये है अपना पी वेक्टर। सो बच्चों यहाँ पे जो मेरा डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ देख लो, यहाँ डायरेक्शन कैसी आएगी मेरी, सेम डायरेक्शन आएगी। चलो बना लो आप इसको भी। सो बच्चों इसका आपका बनेगा ये ए है, ये सी है, दिस विल बी आवर पी वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर। क्लियर हो गया। सो बच्चों जो हम लोग पी वेक्टर लिख रहे हैं, पी वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर। मैं आपको बता देता हूं, ये चार केसेस थे, तो ये अपने चार केसेस बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ बच्चों पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर, पी वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस टर्म का, कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर ऑन डायरेक्टेड लाइन। आया समझ में, ये क्या है, पी वेक्टर इज सिंपली द प्रोजेक्शन वेक्टर। और बच्चों जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड है उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर, ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बस ऑफ का डिफरेंस है। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर लिखे तो मैं इसमें वेक्टर लिख के आऊंगा। अगर बच्चों बोलता है ये कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो बच्चों हमें क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, हमें क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन दिस लाइन या फिर ऑन दिस लाइन। ठीक है, आ गया समझ। चलिए फिर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं जरा इस पर। एक्चुअली गर्मी बहुत है, सो इतना मूड नहीं बनता पढ़ाने का, है ना। आप लोगों को भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट
क्या करें? बस 2-3 चीजें हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज कि इफ पी कैप इज डायरेक्शन, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एकदम माइंड में आपके फिक्स होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए कि इफ पी कैप इज डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन देन projection of a vector on directed line is given by a vector dot p cap, a vector dot p cap। इस चीज को आप रट लो, ठीक है, कि अगर मेरा डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन क्या है p कैप, तो बच्चों जो हमारा प्रोजेक्शन होगा किसी a वेक्टर का ऑन दिस डायरेक्टेड लाइन विल बी गिवन बाय a वेक्टर डॉट p कैप, या फिर इस बात को आप ऐसे समझो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड p कैप। आ गया समझ? क्लियर हो गया? चलो इस चीज को नोट करो पहले। फर्स्ट पॉइंट, इस पर बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिंपली ये वाला यूज करना है। कैसे यूज करना है वो हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तब पता लगेगा। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड चीज की प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाय, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे क्या है, लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे थे और यहां हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। तो बच्चों क्या होगा, देखिए सेम यहीं से कॉपी करो कि एक वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। इस बात को समझे आप कि आपको क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। पहले समझो, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। किस किस का डॉट प्रोडक्ट करना है? जिस वेक्टर का आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, वो जिस वेक्टर का आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं एंड किसके साथ करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ करना है बच्चों, यूनिट वेक्टर के साथ। किसके यूनिट वेक्टर के साथ? कि जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं एंड जिसके ऊपर, जिस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर के साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ। आ गया समझ? इसका मतलब बच्चों आई थिंक आपको दिख रहा होगा, वैसे मैंने पूरी बात बोली है कि बच्चों अगर मुझे प्रोजेक्शन फाइंड करना है किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो इसका मतलब है वी विल सिंपली डू डॉट प्रोडक्ट। और किसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट? वो देखिए कि जिस वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं ना, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे कि जिस वेक्टर के ऊपर हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, जिसके ऊपर, उसका कैप के साथ, मतलब उसके यूनिट वेक्टर के साथ। आया समझ में? आ गया ना? ये ए वेक्टर क्या है कि जिसका हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का जिसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों मान लीजिए ऐसा हो, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो मुझे इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस बी वेक्टर के ऊपर। तो आप सिंपली ये ध्यान रखो कि ए वेक्टर का मुझे डॉट
प्रोडक्ट लेना पड़ेगा बी यूनिट वेक्टर बी कैप के साथ। यहां पे अगर मान लीजिए कोई मेरा दूसरा वेक्टर होता, मान लो मेरे पास यहां पे होता सी वेक्टर, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता, इस ए वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट लेता सी कैप के साथ। ठीक है, मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है जिस वेक्टर के ऊपर मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं, ध्यान रखना, जिस वेक्टर के ऊपर मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं उसके यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, मानो ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। ध्यान सुनना बच्चों, अब मुझे प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस बी वेक्टर का, मुझे प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस बी वेक्टर का। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट बी वेक्टर का डॉट लूंगा मैं, जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूं उसके यूनिट वेक्टर के साथ, और मैं किसके ऊपर फाइंड कर रहा हूं, एक वेक्टर के साथ, तो मैं लिखूंगा इसका ए कैप। आ गया क्या समझ, आ गया। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है किस किस का, पहला तो जिस वेक्टर का मैं फाइंड कर रहा हूं उसका किसके साथ, जो जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूं उसके यूनिट वेक्टर के साथ। सो ये अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन। हाँ, इस चीज को हम थोड़ा और देखेंगे आगे। देखिए कि क्या आया, प्रोजेक्शन क्या है बच्चों, अपना प्रोजेक्शन क्या आया। हाँ देखो मैं क्या निकाल रहा था यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकाल रहा हूं, दैट मींस ये क्या था बच्चों, दिस वाज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्रोजेक्शन वेक्टर, यही तो था। सो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी कैप का मतलब है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/b, है कि नहीं, लिख सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, बट आप इस चीज को ध्यान रखोगे आगे तो फिर आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो बच्चों ये था अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कि इफ थीटा इक्वल टू 0, if theta equals to 0, if theta equals to 0, then projection of AB vector will be AB vector। ठीक है, आ गया समझ में। अगर थीटा मेरा 0 को, देखो यहाँ देखो ये क्या था मेरा, दिस वॉज एल था ना, और सिंस मेरा एंगल कितना थीटा 0 है मेरा, तो बच्चों ये क्या बनेगा, दिस विल बी ए बी। ठीक है, या फिर ऐसे समझो दिस वॉज ए और ये अपना बी था। ठीक है, अब मानो कि जो मेरा ये एंगल है वो कितना है, 0 है, तो अब एंगल 0 करके देख लो, है ना, क्या बनेगा आपका, ए बी वेक्टर ही बनेगा, इसके अलोंग ही जाएगा आपका। ठीक है, अब दूसरी चीज, एंड इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, अगर थीटा की वैल्यू मेरी पाई है, देखो ये मेरा ए बी वेक्टर है, अगर थीटा की वैल्यू पाई होगी तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा ना बच्चों। तो क्या बनेगा आपका, इसका बन जाएगा मेरा बी ए वेक्टर, इसका बन जाएगा मेरा बी ए वेक्टर। इस बात को मैं उस डायग्राम की हेल्प से भी कर सकता हूं डायरेक्टली। अगर मेरा थीटा 0 होगा तो बच्चों प्रोजेक्शन आपका वही होगा, ए बी वेक्टर ही होगा। अगर थीटा मेरा पाई है तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहे हैं। आया समझ? चलो आगे बढ़े। अरे ग्राफ जो फिगर बनाई थी वो याद तो है ना कि भूले? पहला देखो, पहला क्या था,
अब कुछ सोचो ना, अगर ये मेरा ए बी जो वेक्टर है, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर मेरा 0 हो जाएगा तो बच्चों ये आपका यही आ जाएगा ना ए बी, और यही मेरा क्या होगा, प्रोजेक्शन भी तो यही होगा मेरा, है ना, यही तो मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा बच्चों, मेरा ए बी वेक्टर ही बन जाएगा, है कि नहीं, बन जाएगा ना। या फिर आप ऐसे सोचो, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा मेरा, ए बी वेक्टर इंटू cos 0, 0 is 1, therefore this will be AB itself। अब बच्चों अगर ये मेरा पाई हो जाए, अगर मेरा यही पाई बन जाए, ऐसे बनेगा आपका तीसरा। या फिर आप देखो, अगर मेरे ये क्या हो जाए, पाई बन जाए, मतलब ऐसे जाएगा ये मेरा, तो बच्चों फिर देखो आपका प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो प्रोजेक्शन विल बी ऐसे, the projection will be like this, so this will be AB, both AB बनेगा आपका, बट इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इस L के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, therefore this is B a वेक्टर। बट अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, ठीक है। थर्ड चीज है बच्चों की, इफ थीटा इक्वल्स टू π/2 और 3π/2, इफ थीटा इक्वल्स टू π/2 और 3π/2, then projection vector is 0 vector, ठीक है। क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर आपका 0 वेक्टर होगा। समझ गए। सो ये अपने पास 4 चीजें थी जो हमें पढ़नी थी इसमें। सो बच्चों दैट इज इनफ। ये लास्ट 2 पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं फर्दर इसको फिर से सोल्व करवाने किसी और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको बस ये हो सकता है कहीं पूछ ले, आजकल वो एमसीक्यू टाइप चल रहा है ना, उसमें पूछ ले तो आप पता कर सकते हैं कि अगर मेरा थीटा π/2 और 3π/2 है तो जो मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, मेरा 0 वेक्टर होगा। प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी 0 वेक्टर। इस बात को आप ऐसे समझ सकते थे कहाँ पे कि बी वेक्टर क्या आया था बच्चों, मेरा पी वेक्टर वॉज ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा का मैग्नीट्यूड ये आया था। सिंस थीटा इज π/2 देयरफॉर दिस विल बी 0। अगर थीटा 3π/2 है तो ये क्या बनेगा, दिस विल ऑल्सो बी 0, देयरफॉर पी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो बच्चों जो मेरा वेक्टर होगा वो कैसा होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक है ना, इस बात का भी हो गया। सो बच्चों दैट्स इनफ। बस छोटा सा एक टॉपिक और भी करवाना था मुझे, बट नहीं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बच्चों इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक योर डाउट। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू।